My question is, I'm firstly going to congratulate all of you. Thanks. I think this is a beautiful, beautiful concept, and I think it was long overdue. After the national anthem that was sung by the Hijra community, Ji. I think this is long overdue. Two questions. The first one is to you, Shamir, that you spoke about choosing the song. Can you tell us a little more about what was the choice for this song? And a second, the question is to Fida. Oh, that is so cute. Hi, Fida. Where did you learn English? Thanks to my parents. They sent me to a very knowing convent school. Good childhood, but I learned English from there only. और वो आज मेरे काम आई और मैं ये आशा करती हूँ कि मैं आगे भी ऐसी कोशिश करूँ आप लोगों का दिल जीतने की या दिल रखने की. Thank you so much. Thank you. We're all very proud. Thank you. So basically, like Ashish was saying that the song Happy has been a rage in the last year and a half across the globe. And the idea was not to limit this band just to the confines of the Indian geography. We wanted to transcend boundaries, and we thought, rather than doing just a Hindi song, why don't we do an English song? And fortunately, we found one Fida amongst the 200 people who we met who could sing in English. So, and it also brings out the sentiment of this community. Like Ashish said, that they are always happy, irrespective, and despite the fact that people abhor them, detest them, insult them, and whatever. More importantly, ये हमारी खुशियों में भी शरीक होते हैं. हमारे यहाँ जब भी शादी होती है या बच्चा पैदा होता है तो पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं और कहाँ चले भी जाते हैं और ये खुशियाँ फैलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं. सो दैट होल हैप्पीनेस फंडा is something that really attracted us to recreate this song by Pharrell Williams, and we added an Indian touch to it musically, added some more compositions in Indian, in Hindi, some lyrics in Hindi which Ashish himself has written. Is it your debut, Ashish, as a lyric writer? So yeah, so that's the rationale. हमारा जो second गाना है वो एक सूफी गाना है जो which is the lyrics of which are inspired by Guru Granth Sahib. अव्वल अल्लाह नूर उपाया सब कुदरत दे बंदे सब रब दे बंदे. So that's the other one, but that's more for the Indian populace and the Indian diaspora. But of course, Happy, we hope, is going to be heard by everybody across the world. कोमल, मेरा सवाल आपको है. कोमल, इधर ये आगे भी आप लोग को ऐसे ऑफर्स आएंगे तो आप करेंगे? और आ रहे हैं ऑफर्स? क्या कुछ मिले हैं आपको और ऑफर्स? अभी तो हम लोग का तो चालू है. ऐसे तो हम लोग सीरियल में या कोड रेड भंवर सीरियल ऐसे में करते थे, तो ये हमको एक चांस मिला. ये शमी सर या अपने पाटिल सर, ये सत्या सर, इन्होंने हम लोग का एक ऐसा चुना, हम लोग को जो हम लोग का टैलेंट देख के उन्होंने चुना है. और आगे इससे भी आगे अगर हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा या तो हम लोग को आएगा तो हम ज़रूर करेंगे. आप इस जो भी हमने गाना देखा जिसमें आप मतलब अच्छे दिख रहे हैं सारे इन लोगों के बीच में, इस तरीके के जितने भी गाने होंगे सब में आप किसी ना किसी रूप में आएंगे ये जब तक ये चलेगा बैंड का? ये तो जैसे कहते हैं इब्तिदा है, स्टार्टिंग है, शुरुआत है. और पहला ही एक्सपीरियंस मेरा इतना मज़ेदार रहा. जो गाना अभी आपने सुना है इसके 2 वर्जन्स हैं. पहला 26 को आएगा, उसके बाद अगले महीने वो आएगा. और हम लोग जैसे कहते हैं वन स्टेप एट अ टाइम इसको लेंगे. इस एल्बम में कुल मिला के 6 गाने हैं जो ये लोग प्लान कर रहे हैं. उसमें मैं इसका हिस्सा हूँ. आगे चल के जैसे भी होगा ज़रूर मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे भी कम काम करता था. मैं आई एम एक्सट्रीमली चूज़ी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग एंड मैं किनके साथ काम कर रहा हूँ. अब मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ. तो इस काम को करते वक्त मुझे बहुत ही खुशी मिली. इन लोगों का जो वाइब है, जिस तरीके से ये लोग पेश आते हैं, एकदम मासूम बच्चे जैसे खेलते खेलते पूरे टाइम मेरे गाने गा रहे थे. जब शूटिंग चल रही थी तो मैं अंदर सुन रहा था मेरे गाने गा रहे हैं, दीवाना तेरा तुझे, ये सब मस्तियाँ चल रही थी इन लोगों की. सो मुझे खूब मज़ा आया. मैं कभी कभी जाके सुनता रहा कि क्या बातें चलती है. खूब बातें करते हैं, खूब गाने गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं. सो आई रियली एन्जॉयड द इनोसेंस एंड द चाइल्ड लाइकनेस एंड द एंटायर अप्रोच टू द वर्क. इनफैक्ट ये लोग कभी सीरियस भी नहीं है. इनको मैंने बोलना उनको हमने इतना समझाया, ये तो बैठते इनकी क्लासेस लेते हैं. इनको मैंने भी कहा है कि तुमको पता नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो. यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ. तुमको ये जो ये
ये सिर्फ कैमराज नहीं है, ये पूरी दुनिया की आंखें हैं। इससे पूरी दुनिया आपको ताज़ ज़िंदगी देखेगी और हमेशा देखती आएगी। सो यू हैव नो क्लू, नाउ यू आर, अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और यू हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट योर वर्क एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल देम। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई विल बी विद देम एंड व्हेनेवर यू गाइज वुड नीड माय कंपनी, आई विल बी देयर टू गिव यू कंपनी। सोनू सर, आरजे आलोक है फ्रॉम OFM। ये लोग स्टेज पे आए, आप थोड़े भावुक हो गए थे और अभी भी आप थोड़े से भावुक नजर आ रहे हैं। क्या जहन में चल रहा है, क्या सोच चल रही है, अगर आप शेयर करना चाहें? हालांकि बहुत ही हम स्पिरिट सब करके ये बात करना चाहते हैं और इसमें कोई इमोशनल बात नहीं, पर मैं हमेशा ये मानता था, जब मैं छोटा था तब भी ये मानता था कि अगर मैं किसी ऐसे प्लैनेट पे पैदा होता जहाँ मेरे तरह के लोग जो होते वो माइनॉरिटी में होते और मैक्सिमम लोग अलग होते, तो मुझ पे क्या बीतती। और मुझे उस वजह से, जो मेरी गलती भी नहीं है, उस वजह से मेरे माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे छोटा समझे या मुझे अलग समझे, तो मुझ पे क्या बीतती। ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा था और मैं बहुत इस बात से दुखी होता था कि यार इनकी कोई तरीका नहीं है कि इनको कोई नौकरी दी जा सके ढंग से, इनको प्रॉपर दुकान में ये बैठे हों, ये सामान बेच रहे हों। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नॉर्मल जगह पे हम इनको देख पाएँ? ऐसा क्यों होता है कि इनको या तो सड़कों पे ही देखा जाएगा या फिर किसी के बच्चा पैदा होने के वक्त में या शादी वक्त देखा जाएगा? ये क्यों है और ये कब तक चलेगा? अगर अभी नहीं तो फिर कब तक चलेगा ये चीज़? तो ये मेरे दिल में बहुत थी और मैं आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं तो बस ये चाहूँगा कि जो ये 6 पैक बैंड है, ये बैंड अगर सोनू सर का जो गाना अक्सर गुनगुनाता था, अगर वो गुनगुना सके, दीवाना तेरा, दोनों माइक हैं स्टेज पे, और दीवाना तेरा हम चाहेंगे ये 6 के 6 लोग एक साथ गाएं, आप लोग जो चाहे गाएं, या जो भी गीत आप एक साथ गाना और चाहें। आप यू टेक योर टाइम। सर शैल बी ये रेडी कर। नहीं, आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ कौन सा? हाँ सर का ही, जीना है तेरे लिए। ये गाना ये लोग तब से वहाँ पे खूब गा रहे थे, इसलिए। जीना है तेरे लिए, मरना है तेरे लिए, मुझको है याद सनम तूने जो वादे किए, तेरी यादें आ गई, मेरे दिल पे छा गई, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तू कहाँ जाने जा। या शमीर टंडन, आप कई सालों से हम देखते हैं कि आप कुछ हमेशा हटकर करने की कोशिश करते हैं। तो जब आशीष ने ये कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आए थे, तो बिकॉज दिस इज समथिंग रियली हटके ओनली, तो दैट वाज द थिंग व्हाट रियली इंटरेस्टेड यू, और इट वाज समथिंग एज अ रिस्पेक्ट टू देम आल्सो, यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम दैट मेड यू गो एक्चुअली। एंड जो पहला सॉन्ग है, व्हाई इज इट लाइक, इंग्लिश में आपने कहा, मोर ऑफ इज लाइक हिंदी इज एक अपनापन होता है, तो उसको पहला गाना हिंदी में क्यों नहीं किया आपने? टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया आपको कि आशीष मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, और इन्होंने जब मुझे बुलाया और जब इन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो मैंने आपसे कहा था कि द वे ही अप्रोच द कॉन्सेप्ट वॉज विद अ लॉट ऑफ सैंक्टिटी, विद अ लॉट ऑफ सीरियसनेस, कि हमें करना तो म्यूज़िक है, लेकिन इसके पीछे जो ये कॉज है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आजकल सब इस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। इवन सेक्शन 377 का जो डीक्रिमिनलाइजेशन की जो बात चल रही है, केवल बात चल रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग बट नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, एंड द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी इज लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म. He didn't call me as a music director, he called me as someone to
partner with him to execute this in entirety, to create a platform for them to express their views, their perspectives, where they are, how they feel, where they want to go, and for our progeny to respect them. So it started from there. My music director hat came in 6 months after the curation of the band. So, and Ashish and इनकी team के and YRF जैसे कि आप जानते हैं is a very reverential house. It's a temple of entertainment in this country. एंड इनमें कहीं भी छिछोरापन नहीं है, किसी भी प्रकार का छिछोरापन या मजाक उड़ाना या किसी प्रकार, जैसे इन्होंने कहा कि फिल्मों में अक्सर जो हिजड़े हैं उन्हें हमेशा एक एज अ पात्र ऑफ कॉमिक रोल या ऐसा कुछ दिखाया है, So all of this inspired us to immediately get in partnership with them to create this project actually. I don't know if someone else had approached us, if we would have had the same kind of reciprocal enthusiasm. But because it had a lot of, sanctity to it, we got attracted. And जैसे कि मैंने इनसे कहा कि अंग्रेज़ी गाना हमने सिर्फ इसलिए किया है because हम ये project को Indian subcontinent या Indian diaspora तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं. We actually want this to transcend boundaries, transcend languages, and in this case, transcend genders. So that everybody across the globe, because it's a common problem across the globe. I mean, I don't know if it's a problem really, but it's a common issue across the globe. So that's why we just thought we'll start with an English song.